हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे होंगे और अपने लाइफ को एक बेटर डायरेक्शन में लेकर जा रहे होंगे। एंड आई एम हियर टू शेयर वेरी ब्यूटिफुल थिंग with all you guys, and I have learned something. This is the book by Robin Sharma, The 5 a.m. Club. I have read the entire book 2 times, and I literally loved this book. And I have decided to share few things from this book जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। और मुझे लगता है कि अगर आपको भी ये चीज़ पता होगी और अपनी लाइफ में आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप भी अपनी लाइफ को बेटर बना सकेंगे। तो लेट्स स्टार्ट with this insight that I'm going to share with you, that is the 4 focuses of history makers। तो यहाँ पर जो राइटर है वो बोल रहे हैं कि जो हिस्ट्री मेकर्स हैं, यानी कि जिन्होंने इतिहास रचा है, लाइफ में बहुत अमेजिंग काम किए हैं, तो क्या ऐसा वो करते हैं जो वो हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। दे क्रिएट हिस्ट्री, दे डू समथिंग सो सिग्निफिकेंट कि आने वाली जनरेशन्स भी उनको याद रखती है। तो हम इस बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो वो कहते हैं कि जो हिस्ट्री मेकर्स होते हैं वो 4 चीज़ों पर ध्यान रखते हैं। वो कौन कौन सी हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। द फर्स्ट थिंग इज कैपिटलाइजेशन IQ, सेकेंड इज फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन, थर्ड इज पर्सनल मास्टरी प्रैक्टिस, एंड द फोर्थ इज डे स्टैकिंग। आई नो टर्म्स थोड़े भारी लग रहे हैं, इसीलिए तो मैं यहाँ हूँ। चलो समझने की कोशिश करते हैं। जो पहला है वो है कैपिटलाइजेशन IQ। इसका मतलब क्या है, सुबह से लेकर शाम तक हम अपने आप को कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। क्या बोलते हैं हम अपने आप को अपनी ही स्टोरी सुनाते हैं अलग अलग अंदाज में। अब होता क्या है, हमारी स्टोरी है, हम अपनी स्टोरी अपने आप से कैसे नरेट करते हैं। हो सकता है हम अपनी दुनिया में अपने आप को एक विक्टिम की तरह देखते हैं, और हो सकता है हम अपने आप को एक हीरो की तरह देखते हैं। तो स्टोरी आपकी है तो बहुत फर्क पड़ता है कि आप अपनी स्टोरी अपने आप को कैसे सुनाते हो। फॉर एग्जाम्पल, लाइफ में आपके साथ बहुत ट्रेजेडी हुई है, सबके साथ होती है, मेरे साथ हुई है, आपके साथ हुई है, किसके साथ नहीं हुई है। दैट्स वाई वी आर हियर ना। हमारे साथ कुछ ना कुछ ऐसा कुछ होता ही रहता है। तो डिपेंड करता है कि जो भी हमारे साथ हुआ है, कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस, कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस, तो वो सारे एक्सपीरियंसेस हम अपने आप को कैसे नरेट करते हैं, हम हमारी स्टोरी अपने आप को कैसे बताते हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं जो हम हमारे लिए यूज़ करते हैं, तो उसमें इतनी पावर होती है कि अगर हम अपने आप से कहें कि आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम अट्रैक्टिव, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम इंटेलिजेंट, स्टार्टिंग में अगर ये झूठ भी रहा ना, कुछ टाइम बाद आप एक्चुअल में फील करने लगोगे कि यस, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम अट्रैक्टिव, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम वैल्यूएबल। तो जो स्टोरी है, हम हमारी स्टोरी एटलीस्ट हम अपने आप को एक हीरो की तरह तो देख ही सकते हैं ना। तो यहाँ पर कैपिटलाइजेशन IQ का मतलब है री नरेट योर स्टोरी। अपनी कहानी खुद लिखो, और जो कुछ हो चुका है उसको आप कैसे अपने आप को नरेट करते हो, आप अपने आप को कैसे देखते हो, इसमें इस बात का जिक्र किया गया है। तो जो लोग अपने आप को हीरो की तरह देखते हैं वो भी हीरो बन जाते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। तो फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन का मतलब तो समझ ही गए होंगे। जब से कोरोना आया है तब से मोबाइल का यूज़ तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उससे पहले भी हम यूज़ ही कर ही रहे थे। तो ये जो दुनिया है ये ज़्यादातर मतलब मोबाइल की तरफ हम कितना एडिक्टेड रहते हैं यार। हम सुबह से लेकर शाम तक हमारे सोशल मीडियाज चेक करते हैं, मीम पेजेस फॉलो करते हैं, और गेम्स खेलते हैं, या फिर इररिलेवेंट लोगों को जिनको हम जानते नहीं हैं उनकी प्रोफाइल्स चेक करते हैं, देखते हैं किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, और इन सब चक्करों में हम अपने आप से दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। जितना आप ज़्यादा मोबाइल में इंगेज रहेंगे, ठीक है, उतनी आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज कम होती जाएंगी। क्योंकि होता क्या है, हम जितना डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, हम जितना बाहर की चीज़ों में उलझे होते हैं, हम उतना अपने आप से दूर हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पता है क्या होती है, कि हम अपने आप से दूर हैं, हम अपने आप को नहीं समझते, हम अपने आप से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं कि वेयर आई वॉन्ट टू गो, वट आई वॉन्ट टू डू, एंड वट आर द थिंग्स दैट रियली मेक्स मी हैप्पी। So that is the thing he is saying,
डोंट बी अ साइबर ज़ॉम्बी। हमें साइबर ज़ॉम्बी नहीं बनना है, हमें हमारी लाइफ में जीना है। ये जो गैजेट्स हैं, जो मोबाइल डिवाइसेस हैं, जो भी टेक्नोलॉजी हैं, ये सब हमारे लिए है, हम उनके लिए नहीं है। सो वी शुड बी ओनर ऑफ योर आईफोन और वट एवर डिवाइस यू आर यूजिंग, डोंट बी स्लेव ऑफ देम। सुबह मॉर्निंग में उठे सबसे पहले फ़ोन चेक किया, रात में सोने से पहले सबसे पहले फ़ोन चेक किया, जैसे ही मोबाइल की रिंग बजी हम तुरंत भाग के जाते हैं, यस मास्टर हाउ कैन आई सर्व यू। सीरियसली। सो यहाँ पर बात हो रही है फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। यानी कि अगर आपको लाइफ में कुछ रियली में अचीव करना है या आप कुछ चाहते हो अपनी लाइफ में अचीव करना, तो आपको अपने फोकस को, अपने कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना पड़ेगा और डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज करना पड़ेगा। पता है सबको, लेकिन इम्प्लीमेंट कितने करते हैं, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। नेक्स्ट है पर्सनल मास्टरी प्रैक्टिस। सो पर्सनल मास्टरी प्रैक्टिस में आता है कि हम अपनी चीज़ों को कितना परफेक्ट बनाते हैं, कितना प्रैक्टिस करते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली 4 चीज़ें आती हैं: माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट एंड सोल सेट। समझने की कोशिश करते हैं। तो पर्सनल मास्टरी प्रैक्टिस में हमें अपनी पर्सनालिटी को, हम जो भी लाइफ में करते हैं उसको एक्सट्रीम परफेक्शन लेवल के तक लेकर जाना है। तो यहाँ पर बात हो रही है पर्सनल मास्टरी। हम जो भी कुछ करते हैं उसमें मास्टरी को अचीव करना, उसमें परफेक्शन को अचीव करना, चाहे वो हमारी प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी हो या पर्सनल मास्टरी। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर स्टूडेंट, हाउ मच वी आर प्रैक्टिसिंग मैथमेटिक्स, हाउ मच वी आर प्रैक्टिसिंग आवर सब्जेक्ट्स सो दैट वी कैन एक्सीड इन आवर एग्जामिनेशंस। सो यहाँ पर बात की गई है कि हम हमारी चीज़ों में जो हमको हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट की लाइफ में स्टडीज़ इंपॉर्टेंट है, तो हम कितना चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं। माइंडसेट का मतलब होता है हमारी साइकोलॉजी, हम दिन भर क्या सोचते रहते हैं। इसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाए हुए हैं, तो आप वो चाहे तो देख सकते हैं कि हमारे थॉट प्रोसेस हमारे एक्शंस को, हमारी लाइफ को और हमारी डेस्टिनी को कितना इफेक्ट करती है। तो यहाँ पर माइंडसेट का मतलब है साइकोलॉजी, हम कैसा सोचते हैं, उसके वजह से हम कैसा महसूस करते हैं। तो हमें हमारे माइंडसेट के बारे में आपको बहुत सारे वीडियोस में मिल जाएंगे कि हमको हमारे माइंडसेट कैसा मेंटेन करना चाहिए। इफ यू वांट टू बी रियली फिट, सो यू शुड हैव दैट माइंडसेट ऑफ फिटनेस एंड हाउ यू कैन अचीव दैट बाय गेनिंग मोर नॉलेज अबाउट हाउ टू गेट फिट। बिकॉज व्हेन यू रियली वांट टू डू समथिंग, द फर्स्ट थिंग you need to do is to gather as much as information you can, that is known as research. So आपको क्या करना पड़ता है, अपने माइंडसेट को सही करना पड़ता है, आपके माइंड को सही करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है हार्ट सेट। ओके, सो इसके बारे में बहुत कम बात होती है। हार्ट सेट का मतलब क्या होता है? हार्ट सेट का मतलब होता है आपकी इमोशनल लाइफ। सो होता क्या है कि हमारे इमोशंस हमको गवर्न करते हैं और हमें हमारी इमोशंस को क्लीन रखना पड़ता है। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज इट इज़ डिफिकल्ट फॉर मी ऑल्सो। सो डेफिनेटली सबके लिए भी डिफिकल्ट होगा कि हमारी इमोशंस को कैसे हैंडल किया जाए। ट्रस्ट मी गाइज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ क्लीन इमोशंस। टू एवरी नाइट व्हेन यू गो टू स्लीप, फॉरगिव एवरीबॉडी। जिसने भी जाने अनजाने में आपका दिल दुखाया है उसको माफ़ कर दीजिए। अपने अंदर कोई भी नकारात्मक भाव मत रखिए किसी के लिए भी, ठीक है? बिकॉज अलाउ द कर्मा टू डू द डर्टी वर्क, एज सिंपल एज दैट। जिसने भी आपके साथ जाने अनजाने में कुछ गलत किया है, डोंट टेक रिवेंज। लाइफ इज टू शॉर्ट फॉर टेकिंग रिवेंज। Forgive them. Let the karma do the dirty work. So if you have some emotional imbalance, so आपको अपना पहले दिल को साफ करना पड़ेगा, ताकि जब आपका दिल में कोई भी अगर आपके दिल में गुस्सा है, ठीक है, हर्ट है, एंगर है, जेलसी है, obvious यार, we all are human beings, we have those emotions also and it is nothing wrong in it. But what is really wrong is not to accept कि मेरे अंदर इमोशनली मैं ठीक नहीं हूँ। तो होना क्या चाहिए कि हमें अपने इमोशंस को क्लीन करना चाहिए। और उसे हम कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे तरीके होते हैं। वी कैन टॉक टू अवर फ्रेंड्स, only those friends who genuinely care for you. Second thing is that you can write in your diary, you can express your emotions, you can write poems, you can do whatever you want to do so that you can keep the things out of your heart, because if you carry that bad emotions in your heart, it is not going to take you anywhere, trust me. Next is health set. We are
now very much aware that how much health is important. ओके पहले अगर हम अवेयर नहीं भी थे तो अब तो हम अवेयर हो ही चुके हैं कि हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है. सो व्हाट वी नीड टू डू इज we need to take care of our health, because you don't want to be the richest person in graveyard, definitely not. So money is important, but if you are not healthy you can't enjoy the things that Almighty has offered you. Next is soul set. सोल सेट का मतलब क्या होता है? सोल सेट का मतलब होता है हमारी स्पिरिचुअल लाइफ से. सो एज एन इंडियन वी ऑल नो व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज. ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो हमको आइडिया है ही कि स्पिरिचुअलिटी होता क्या है, या फिर हम इस टर्म से वेरी फैमिलियर हैं. तो स्पिरिचुअलिटी आप फॉलो कीजिए, अपनी लाइफ में थोड़ा स्पिरिचुअल बनिए, प्रे करिए. सुबह उठने के बाद ईश्वर का धन्यवाद कीजिए कि उसने आपको इतनी खूबसूरत ज़िंदगी दी है. सोने से पहले एक बार धन्यवाद कीजिए कि भगवान थैंक यू, आपने मुझे इतना खूबसूरत दिन दिया है. सो हैव सम ग्रैटिट्यूड इन हार्ट, बिकॉज इट विल ड्रास्टिकली चेंज द वे यू फील अबाउट योर सेल्फ, एंड यू विल बी surprised to see that how much God has given to you. So the fourth interior is about your soul set, that is all about your spirituality. Next is day stacking. डे स्टैकिंग का मतलब क्या होता है कि हर दिन को खूबसूरत बनाना, हर दिन को कामयाब बनाना. इसका मतलब ये है कि हमको हमारे दिनों पर फोकस करना चाहिए कि हम हमारे दिनों को कैसे अच्छा कर सकते हैं, हम हमारे दिनों को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. तो अगर हम अपने हर एक दिन को इम्प्रूव करेंगे, अगर हम अपने हर एक दिन को 1% इम्प्रूव करेंगे, सो बाय द एंड ऑफ 1 month वी हैव एलिवेटेड आवरसेल्फ बाय 30%, एंड बाय द एंड ऑफ 1 year वी हैव एलिवेटेड आवरसेल्फ बाय 365%. यानी कि हमें फोकस करना है माइक्रो विन्स पर, कि कैसे हम हमारा आज का दिन बेटर बना सकें, कैसे हम हमारा आज का दिन अच्छा बना सकें. और जैसे जैसे हम हमारा हर एक दिन अच्छा बनाएंगे वैसे ही हमारी लाइफ धीरे धीरे अच्छी बनती जाएगी. तो अब हमने इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया है. वो कॉन्सेप्ट क्या है? द 4 फोकसेस ऑफ हिस्ट्री मेकर्स. कौन कौन से हैं वो 4 फोकसेस? Capitalization IQ, freedom from distraction, personal mastery practice, and day stacking. So this is the wonderful concept that I have learned from this book, and I hope you have also enjoyed and learned something from this video. It's thank you so much for being so patient and listening, and don't forget to check my previous videos. And अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डू कमेंट एंड लेट मी नो कि that you enjoy this particular video or not. Thank you so much. Have a good day.